नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पहलगाम की। पहलगाम का जो हमला हुआ, आतंकियों ने 4 आतंकी बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन लोगों की मदद किसने करी। क्या यह संभव है कि वो 4 आतंकी सीमा पार से आ गए, घाटी में पहुंच गए, जंगल का रास्ता क्रॉस करते हुए 22 घंटे में, और यहां आकर सीधा अटैक कर दिया। जांच में बात सामने आई है कि उनका सपोर्ट यहां के लोकल लोगों ने किया, यानी जो जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे आतंकवादी हैं जिन्होंने उन लोगों की मदद की और देश के साथ गद्दारी की। क्यों प्रवेश? अभी जो एक रिपोर्ट आ रही है चिराग जी, देखिए 2 दिन है ना, सर्च ऑपरेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से चल रहा था, जिसमें सीआरपीएफ, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। हर जगह चेकिंग्स लगी और बहुत सारे लोगों को चुन चुनकर इन्होंने पकड़ा, जिनका नाम सामने आ रहा था इंटेलिजेंस रिपोर्ट में। तो देखिए कुलगाम में 2 आतंकियों को पकड़ा इन्होंने। इनके पास से हैंड ग्रेनेड, पिस्टल, 25 राउंड पिस्टल के मैगजीन्स, 2 मैगजीन्स मिले, मतलब गोला बारूद सब कुछ मिला। इन गाड़ी चेकिंग के दौरान पकड़ा है। पता चला कि ये लोग ओवरग्राउंड्स वर्कर बोला जाता है, मतलब ये आतंकी हमला तो नहीं करते, लेकिन ये यहाँ रह के आतंकियों की हेल्प करते। जैसे कोई आतंकी आ रहा है पाकिस्तान से भारत में, तो वो पहले दिन आ जाएगा तो उसको सब थोड़ी ना पता है क्या कौन सी चीज़ कहाँ है, कहाँ से जाना है रास्ता। वो यूट्यूब पे हर चीज़ थोड़ी ना सीख के आ रहा है, ग्राउंड रियलिटी तो अलग ही होती है। तो ओवरग्राउंड वर्कर का काम होता है इन लोगों को, जब ये पाकिस्तान से भारत आते हैं तो इनको सपोर्ट करना। और ये जो 2 लोग हैं जिनका नाम बनाऊंगा, बिलाल अहमद भट्ट और अब्दुल सलम भट्ट, ये 2 लोगों को कल 2 दिन पहले कुलगाम से पुलिस ने अरेस्ट किया। वहीं 2 लोगों को बांदीपुरा से भी अरेस्ट किया। उन दोनों के पास से भी भारी असला, बारूद सब कुछ मिला है। उनके ऊपर भी आरोप यही लगा है कि ये लोग जो है वहाँ जो पाकिस्तानी टेररिस्ट आए थे उन लोग को कहीं ना कहीं हेल्प की है। फिर कल की एक रिपोर्ट बता रही है जिसमें 15 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है, लोकल्स लोगों को, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो जो आतंकी आए थे उनको कहीं ना कहीं इन्होंने सपोर्ट किया है। सवाल ये, जो कुलगाम और बांदीपुरा के जो दोनों आतंकी जिनके पास से इतना असलहा मिला है, ये क्या पहलगाम वाले मामले में शामिल है? नहीं, शामिल नहीं है, दोनों में फ़र्क है। ये शामिल नहीं है, लेकिन आरोप लग रहा है कि वो जो आतंकी आए थे उनको इन्होंने छोटी मोटी हेल्प की है। तो शामिल ही हुए इनडायरेक्टली? हाँ, मतलब प्लानिंग में तो आप शामिल हुए, मतलब वहाँ नहीं थे ये लोग। ओके, हाँ, ये वहाँ नहीं थे। हाँ, मतलब इन्होंने उन्हें किसी ना किसी तरीके से हेल्प की है। और अब इन जो शक का दायरा है और बढ़ गया है, और क्योंकि पुलिस ने ये जो कुलगाम जो है वो 1.5 घंटे दूरी पे है पहलगाम से, तो ऐसा कहा जा रहा है कि कुलगाम में शायद आतंकी रुके थे। आसपास के लोकल इंटेलिजेंस यूज़ करके पुलिस और लोगों को गिरफ्त में ले रही है, जिन लोगों के पास से पहले से ही इल्ज़ाम लगा है, जिनके ऊपर आतंकी हमला या ऐसा कुछ करने के। 15 लोग तो वो हैं जिन पर संगीन इल्जाम है। इससे ज़्यादा 300 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ लगातार जारी है। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस, रॉ, आर्मी सब लगे में। जंगलों को NIA जंगलों को खंगाल रहे हैं। दक्षिण कश्मीर में तमाम जंगल है जिनको खंगाला जा रहा है, लेकिन आतंकी कहाँ भाग गए प्रवेश? ये घटना को अंजाम देने के बाद क्या जंगल में छुपे हुए हैं? कहाँ हैं इस समय? अभी देखिए ये दूसरी 2 चीज़ें कि पुलिस इनको अभी तक, या मतलब बहुत लोग सवाल करें पकड़ क्यों नहीं पा रहे। देखिए इन्होंने अच्छा प्लान क्यों किया था, क्योंकि इन्होंने 7-8 महीने, क्योंकि TRF और जो बाकी लश्कर तोयबा है, इनका क्या है, मॉडस ऑपरेंडी क्या है, ये लोग 7-7 महीने पहले से प्लानिंग करके चलते हैं। तो इनका जो बंदा होता है वो 7 मंथ पहले प्रायर वो प्रॉपर प्लानिंग करके चल रहा होता है। उसे पता होता है कि इतने टाइम में कहाँ छुपना है, कहाँ निकलना है। और जंगल बहुत बड़ा है चिराग जी, बहुत बड़ा है, टाइम लगेगा वहाँ, क्योंकि सर्च ऑपरेशन करने में, सब कुछ जाने में। हम यहाँ से बैठ के बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ अगर आप लार्जर स्केल में देखेंगे तो जंगल बहुत बड़ा है और टाइम लगेगा। और क्या पता इंटेलिजेंस हमारी एजेंसीज ने उन्हें पकड़ भी लिया हो, हमें ना बताना चाह रही हो, क्योंकि क्या पता एक को पकड़े हो, अगर मीडिया में रिपोर्ट आ गई बाकी 2 भाग जाएंगे या वो ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता आर्मी। सवाल ये उठता है कि ओवरग्राउंड वर्कर जिसकी आप डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग भी बात कर रहे हैं, वो यहाँ कैसे फल फूल रहे हैं जम्मू कश्मीर में? इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर पैसा मिलता है। मैं आपको कल एक रिसर्च रिपोर्ट है जो टेररिज्म पे बताती है, जिसमें पता चला है कि 40 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च करता है पाकिस्तान सिर्फ टेररिज्म पे, भारत में टेररिस्ट को बढ़ावा देने के लिए। आपको पता है जो एक टेररिस्ट POK में जो ट्रेनिंग कर रहा है उसको 30,000 रुपये प्रॉपर सैलरी देते हैं। 25 से 30,000 रुपये ये उनको हेल्प करने में देते हैं, जो इनको लोकल मैप्स, वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन दे, इनपुट्स दे। जिनको ओवरग्राउंड इनको 25 से 30,000 रुपये
देते हैं। तो समझिए इन्होंने पैसे निर्धारित किया और ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, ये 25-30 हज़ार के लिए अपने देश के साथ तो गद्दारी कर रहे हैं। वहीं ये नहीं सोच रहे कि इनके ही भाई बंधु हैं जो कश्मीर में बेचारे टूरिज़्म कर रहे हैं, जिनका घर चल रहा है, उन्हीं के आतंकी हमला होगा तो उन्हीं का धंधा चौपट है। और ज़्यादा दिन बचने वाले भी नहीं। ऐसे 150 से ज़्यादा लोगों को ये कहा जाए प्रवेश के इनको ये पता था कि हमला हमें कितनी देर तक करना है, ये पता था कहाँ से भागना है, ये पता था छिपना कहाँ है, और ये पता था कि इसके बाद हमारे पीछे एजेंसी लगेगी तो हमें उनको कैसे गच्चा देना है। बिल्कुल ये सब चीज़ थी। और लेकिन मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ ना कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो शायद पकड़ाए ना हो। देखिए इंटेलिजेंस एजेंसी अपने हिसाब से भी काम कर रही होगी, और जितनी भी रॉ, NIA, जितनी भी एजेंसीज है वो अपने हिसाब से काम कर रही हैं। वो हर इंफॉर्मेशन हमें नहीं देंगी, और हम चाहते भी नहीं कि वो हर इंफॉर्मेशन हमें दे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसमें सेक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए। हाँ, वो लोगों तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है चिराग जी। इस केस में हर एक कड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पता चला 2 आरोपी पकड़ा गए इस केस में, जो 2 आतंकी पकड़ा गए, अगर वो खबर हर जगह चल गई और पता, मैं खबर पढ़ रहा था उसमें था कि इंटेलिजेंस फेलियर भी इसको थोड़ा बहुत माना जा रहा है, क्योंकि इस तरह का इनपुट तो था। हाँ देखिए इनपुट तो था, क्योंकि अगर इस तरह का इनपुट है और उस पे आप अगर जांच नहीं कर पा रहे, आप अगर उस आदमी को पकड़, क्योंकि स्लीपर सेल ना बड़े स्ट्रॉन्ग्स होते जा रहे हैं दिन पे दिन। सिर्फ भारत में नहीं, मतलब जो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं, हर जगह हमने हमास वाले केसेस में देखा, और बाकी हमने देखा जिस तरह से अटैक हुआ बाकी अरब कंट्रीज़ में भी जो वॉर चल रहे थे उस सिचुएशन में भी स्लीपर सेल्स बड़े एक्टिव हैं। तो आपको तो इनकी तो 6-6 महीने 7-7 महीने पहले के रिकॉर्ड्स को लेके चलना पड़ेगा। एक सवाल हर कोई पूछ रहा है कि वहाँ आर्मी क्यों नहीं थी। हाँ, ये जवाब बिल्कुल लगता है कि वाजिब है, और ये जवाब उन्हें देना चाहिए कि उस जगह पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती कि बॉर्डर सिक्योरिटी, और जो घुसपैठी है उनको हमें बंद करना पड़ेगा। वीज़ा कैंसिल कर दिया, पाकिस्तानी यहाँ बैठ के हमारे देश में खा रहे बैठ के, और हमारी बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, बड़ा सोचना चाहिए। मैं तो लोगों से कहूँगा कि जो अपने लोगों की वहाँ शादी कर रहे पाकिस्तान में, उन्हें भी सोचना चाहिए कि यार हमारा दुश्मन मुल्क ही है, हमारे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचेगा। अगर आप अपनी बेटियों की शादी वहाँ करा रहे हैं। अफरीदी का मैं बयान सुन रहा था, वो भी बड़ी अजीब सी बात। घटिया आदमी है, वो तो घटिया आदमी है, उसकी क्या बात करनी है। उसको तो वो कहीं स्टैंड नहीं करता, उसे अपना पॉलिटिकल करियर अभी चमकाना है वहाँ, तो इसलिए वो बड़े बयानबाजियों में है। लेकिन देखा जाए तो मैं वहाँ के बहुत सारे जो लोग हैं उनकी बाइट सुन रहा था मीडिया में, वो कह रहे हैं कि हमारे देश में खाने को पैसे नहीं है, हमारे देश में एक टाइम की रोटी मिल जाए लोगों को, वो बहुत बड़ी बात है। और जंग की बात करते हैं, पाकिस्तान सरकार जंग की बात करते हैं। अब अच्छा, पाकिस्तान अब बैकफुट पे भी आ गया है। वो कल वहाँ के रक्षा मंत्री कहते हैं वॉशिंगटन में इंटरव्यू में, कहते हैं कि आप हमारे चाहिए तो फेयर इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, और इन्वेस्टिगेशन चाइना और रशिया से करवा लीजिए। हाँ, मतलब विश्वास नहीं है। नहीं, विश्वास नहीं। अब अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के लिए, उसे भी पता है कि भारत इस चीज़ को मानेगा नहीं। चाइना से हम क्यों करवाएंगे? क्या चाइना पे हमें क्या पूरा ट्रस्ट है? क्या चाइना हमें पता है चाइना का पालतू कुत्ता है पाकिस्तान? अब जब सबको पता है कि चाइना का पालतू कुत्ता है पाकिस्तान, तो कोई क्यों हम भरोसा करेंगे? और वैसे भी देखा जाए तो इस पर चाइना ने भी हामी भर दी, हाँ करवा लेना चाहिए, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कितनी बार इन्वेस्टिगेशन करेंगे? इतनी बार तो इन्वेस्टिगेशन हाफिज सईद तो दिया नहीं जाता इनसे। अरे बड़ी बातें कैसे 26/11 में इन्वॉल्व है। कैसे दे देंगे? इनका बिग डैडी है। ओके। हाँ, इनके पापा जी हैं, तो इनके जो बिग डैडी हैं इनको कैसे दे देंगे? जेल में बिठा के रखा है सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को। कमर तो टूटी हुई है, GDP का बुरा हाल है। आप सिंधु तो रो रहे हैं। हाँ। अब मैं तो बिलावल भुट्टो को भी सुन रहा था, वो क्या कह रहे हैं? उनका बेटा तो भाग गया। नहीं, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, और वो क्या कह रहा है वहां से कि ये खून की नदियां बहेंगी। अरे यूके भाग गया, आर्मी चीफ की फैमिली यूके चली गई। ये तो अपने परिवार वालों को यूके में जाके बिठा दे रहे हैं, और अपने देश के जो आम नागरिक हैं उनको लड़ा रहे हैं। और उनके आम नागरिक भी बड़े स्मार्ट हैं। वो कहते हैं कि भारत अगर जंग होती है और भारत जीत जाता है तो भारत हमें ले लिया, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। सोचिए इंडियन गवर्नमेंट से उन्हें कितनी अपेक्षा है। मतलब वहाँ की लोग त्रस्त है, क्योंकि आर्मी रूल इतना ज़्यादा है ना चिराग जी। आर्मी का हर चीज़ में इंटरफेयर है। वहाँ कोई आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते, आर्मी का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा है। हर चीज़ में आर्मी है, हर चीज़ में आर्मी घुसी है। तो कैसे न्यूट्रल डिसीजन ले पाएगी? वहाँ की सरकार आती है आर्मी के बदौलत। आर्मी तो जंग ही चाह रही है। आर्मी का काम क्या वहाँ? वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे, उसी से पैसे कमा रहे हैं। इनकी मोस्टली फंडिंग कहाँ से हो रही है? आतंकवाद। ये तो अच्छा, खुद आतंकवादी देश है, आतंकवाद रोकने के नाम पे फंड लेता है, बताओ। और देश दूसरे जो दे रहे हैं उनको अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। वेस्टेड इंटरेस्टेड चाइना की तो एक सिंपल चीज़ें हैं कि चाइना चाहता ही नहीं कि भारत स्टेबल रहेगा तो भारत
टफ कंपटीशन है चाइना के लिए, और चाइना को भी पता है कि यूएस के बाद भारत ही इकलौता है। मैं बयान भी सुन रहा था इसमें एक बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी ये आरोप लगाया था। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो फोर्सेस हैं उसकी कमी है, 1 लाख के आसपास फोर्सेस कमी है, भर्तियाँ नहीं हैं। अब देखिए ये इसमें तो पॉलिटिकल जाना मुझे लगता है बहुत गलत होगा, क्योंकि वो अपना असेसमेंट कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री अपना असेसमेंट कर रही है, उन्हें पता है कमी है नहीं है, कितना रखना है कितना नहीं। ये कोई बाहर जो बैठा है, जो कमेटी में नहीं बैठा है, वो ऐसा कमेंट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है बहुत गलत है। उसे पहले खुद से इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, अगर उसे लगता है उसे इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए क्या कितनी कमी है क्या है। आप अच्छा मैं कहता हूँ पिछले क्या 4 साल पहले कमी नहीं थी, 3 साल पहले कमी नहीं थी, तब भी तो रुके हुए थे। अटैक्स तो नहीं हो रहे जैसे पहले ये घुस के भारत में। अभी तो क्या जो भी अटैक्स हो रहे वो कश्मीर और जम्मू के बॉर्डर एरिया में ही हो रहे ना। पहले तो अटैक कहाँ करते थे, ये कहीं भी कर देते थे, मुंबई में कर देते थे, बंगाल में कर देते, कहीं भी कर देते। भारत के चारों हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रांग हुई, हमारी सिक्योरिटी स्ट्रांग हुई, इसलिए भारत के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं। इनके पास बस चारा क्या बचा, बॉर्डर वाला एरिया, क्योंकि इन्हें पता है डिस्प्यूटेड एरिया है, धारा 370 हटी, उसके बाद टेंस माहौल था, इन्हें लोकल सपोर्ट इजीली मिल जाता था, जो कि सच बात है। वही हमने शुरुआत ही की ओवरग्राउंड जो वर्कर्स की बात की, सब चीज़ें हैं और जो कि सत्य है, उसी की वजह से हो रहा है। तो इस तरह से पॉलिटिकल रोटी सेकना मुझे लगता है ये टाइम नहीं है। अगर आपको इतनी चिंता थी तो आपने एक सवाल और भी है ना कि आपको जब हमने सरकार ने जब आपको बिठाया था, जब दिल्ली की जनता ने आपको बिठाया था सरकार में, आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आपको उठाना चाहिए था संसद में मुद्दा, तभी तो आप बिजली पानी फ्री में दे रहे थे। आपको तभी नहीं समझा कि वो बिजली पानी जो पैसा फ्री में दे रहे हो और सरकार का दे रहे हैं, वो पैसा हम सुरक्षा में खर्च करें, डिफेंस में खर्च करें। सवाल एक और भी है ना, सवाल तो सबके ऊपर उठता है। तो सवाल ये भी है ना कि ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात हो रही है, वो तो देश के खिलाफ एक तरह से गद्दारी कर रहे हैं। हाँ देश, आप अगर देश में रह रहे हो और आप छोटी सी भी हेल्प कर रहे हो किसी पाकिस्तानी की, और पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं अगर कोई भी पाकिस्तानी जो देश की तरफ गलत उंगली उठा रहा है और आप उसे सपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी, मैं बोल रहा हूँ छोटी सी सपोर्ट भी, आप उसे पता भी बता दे रहे हो, तो बहुत बड़ा जुर्म है। अगर आपको पता है वो आतंकी और हमारे देश में आए जाए दहशतगर्द फैलाने और आप उसकी हेल्प करें तो बहुत बड़ा गुनाह है। और ऐसे लोगों का आर्मी अच्छा इलाज कर रही है। देखा ना आपने, 8 लोगों के घरों को बम से उड़ा दिया, हाँ 2 लोगों के घरों को बुलडोजर चला दिया। ये जो TRF वाले इतना हल्ला मचा रहे थे ना, डर गए, कल से बोल रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा बना दिया कि हमने तो हमले की जिम्मेदारी ली नहीं। कुछ प्रोपेगेंडा जर्नलिस्ट भी उस पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह चाइनीज़ जो पाकिस्तानी मीडिया है वो भी आप एक ही राग अलाप रही है, उनसे सुनेंगे सबूत दो। अरे यार इतने सालों से सबूत दिया तुमने हाफिज सईद को दे दिया, तुम्हारे पास इतने सबूत हैं, तुम्हारा आका बैठा था डेविड हेडली से लेके कितने सारे लोग, कसाब से लेके इतने सारे लोगों का तो हम सबूत दे दिया, सब कुछ तो था। पाकिस्तानी पासपोर्ट से लेके पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ था, सबूत था, तभी तो अमेरिका ने तवल्लुर राणा को हमें दिया है, नहीं तो वो देता, राणा को देता। अरे यूएस तो किसी को नहीं देता, तो दिया ना, इतने सारे सबूत हैं। पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देना है और ऐसा बड़ा तमाचा देना है, और ये बड़ा तमाचा है। अब आने वाले दिनों में देखना स्थिति कैसी गंभीर होगी और इतने बैकफुट पे चले जाएगा पाकिस्तान, या तो उसके देश में सिविल वॉर वाली सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और है, सिंधु जल समझौता जो रद्द हुआ, उससे तो मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक फैसला और काफ़ी अच्छा फैसला है, क्योंकि इससे ये कृषि जो कि 93% आप सोचिए डिपेंडेंसी है पानी पर। अच्छा, एक बहुत लोग जो मैं देख रहा था कि तो हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं ना, चीज़ें समझते नहीं और उसके उलट बात करने लगते। बहुत लोग बोलने लगे इतना पानी कैसे रोकोगे, इतना पानी कैसे रोकोगे। अरे भाई साहब, जब वो संधि हुई थी ना, तो उसमें कहा गया था 2 पॉइंट्स। भारत उस पानी को ऐसे यूज़ नहीं कर सकता जिससे वो पानी खत्म हो। मतलब आप उसके फ्लो को यूज़ कर सकते हो, मतलब बिजली बनाने को यूज़ कर सकते हो, लेकिन उस पानी से आप कृषि फैक्ट्री वगैरह नहीं चला सकते। अब हम उस पानी को बिंदास यूज़ कर सकते हैं। अब उस पानी को हम एग्रीकल्चर के लिए, फैक्ट्री के लिए बिंदास यूज़ कर सकते हैं। हमने तो समझौता ही मानने से हम अब नकार दिया। हमने कहा कि हम, लेकिन ये जो सवाल उठा था कि स्टोर कैसे होगा, स्टोर करने की ज़रूरत नहीं। आप समझे नहीं, ट्रीटी में 3 चीज़ का समझौता 3 चीज़ के लिए हुआ था। वो पानी को भारत रोकेगा नहीं, हाँ, दूसरा उस पानी के फ्लो को भारत यूज़ कर सकता है, लेकिन तीसरा उस पानी को भारत एग्रीकल्चर या फैक्ट्री या खुद के पर्सनल यूज़ के लिए डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता जिससे वो पानी कम हो। ठीक है, मतलब समझे, सिर्फ फ्लो यूज़ कर सकते हैं। अब तो हम वो पानी पूरा यूज़ करेंगे, हमें जहाँ डाइवर्ट करना है, जितना करना है हम करेंगे, वो हमारे हाथ में। स्टोरेज की बात आप बहुत आगे लेके जा रहे हो, वो तो बहुत आगे, लेकिन आप देखो कितना फ़ायदा होगा इससे। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी कहा, उन्होंने भी कहा, अमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि हम तो चाहते ही नहीं थे ये ट्रीटी, तो हम भी नहीं चाहते थे हो।
तो देखा जाए तो भारत का इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और इससे बैकफुट पे जाता दिखेगा। और आने वाले दिनों में चिराग जी मैं लिख के देता हूँ, ये भारत ऐसा शांत तो नहीं बैठेगा। और जिस तरह से नहीं, डर तो इनको है, इनको इस बात का डर है। अच्छा, सब बेस कैम्प करके भाग गए आतंकी, जितने भी पीओके के पास आतंकी थे सब दुम दबा के भाग गए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि अभी वहाँ पूरा सफाया हो रखे, उन्हें पता है एयर स्ट्राइक कभी भी हो जाएगा। हाँ, तो वो भाग गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ओवरग्राउंड वर्कर पे अब ज़्यादा आर्मी जो है वो स्ट्रिक्टली एक्शन ले रही है। और लेना भी चाहिए, क्योंकि आप भारत का खाते हैं, यहीं पर आप रहते हैं, यहीं की सारी फैसिलिटीज़ लेते हैं, उसके बाद यहीं से गद्दारी करते हैं, इसी देश से गद्दारी करते हैं। ये देशद्रोह है। ऐसे लोगों का इलाज बहुत ज़रूरी है ताकि उनको एक सबक मिल सके और भारत आतंकवाद से मुक्त हो सके। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।